मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और हेमंत सोरेन ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, सबको शुभकामनाएं दी। तो आज विजय पर्व मनाया जा रहा है और विजय पर्व के मौके पर आपको बता दें कि रावण के दहन की तैयारी है। रांची में अब से थोड़ी देर बाद रावण दहन किया जाएगा और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में रावण धू धू कर जल जाएगा और इसके साथ ही असत्य पर सत्य की जीत होगी। तो ये लेजर शो के जरिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर में यहां पर रावण दहन, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर दशहरा मनाया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आतिशबाजियां की जा रही हैं और हम आपको तस्वीरें सीधी दिखाएंगे कि किस तरह से रावण दहन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से यहां पर तो मेघनाथ और कुंभकर्ण भी रावण के साथ जल जाएंगे। थोड़ी देर में रावण का दहन होगा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को तैयार कर लिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये आप देख सकते हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की पुतले जो अब से थोड़ी देर में जल जाएंगे, इनको जलाया जाएगा। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, किस तरह की तस्वीर, क्या कुछ आयोजन? देखिए, आज विजयदशमी काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां मौसम ने कुछ खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि भक्ति के आगे मौसम की बिना परवाह किए लोग मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। रावण दहन की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, विधिवत उद्घाटन किया गया। उसके बाद जो फायर वर्क्स है वो शुरू किया जा रहा है और देखिए जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही होगी कि रावण दहन से पहले जो म्यूजिकल शो है, जो कलरफुल शो है, वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को, राज्यवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज दशहरा का जो अंतिम पड़ाव है, खराब मौसम के बावजूद जो लोग इकट्ठा हुए हैं, मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को शुक्रिया अदा किया है कि लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को मजबूती से बचा रहे हैं। उसका गवाह बनने के लिए मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं। जहां तक बात रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की, तो सीधे तौर पर तैयारियां पूरी हैं। बस थोड़ी देर के बाद कुछ फायर वर्क्स की बात, क्योंकि इंतजार जिस तरीके से लोगों ने किया है, आज जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिलेगी। गया की विशेष टीम यहाँ पर आतिशबाजी के लिए आई है, जिन्होंने अलग अलग फायर वर्क्स का यहाँ पर जो है वो नज़ारा देखने को मिलेगा। एक तरफ जहाँ देखिए और फायर वर्क शुरू हो चुका है, जबरदस्त आतिशबाजी राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से ये नजर आ रहा है, क्योंकि आज विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा रहा है। ये फायर वर्क्स तो हो रहा है, साथ ही साथ फायर वर्क्स के बाद जो पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। 70 फीट का रावण, 65 मेघनाथ और 60 कुंभकर्ण का जो पुतला तैयार किया गया है उसे भी दहन किया जाएगा और तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साह के साथ
विजयदशमी का ये पर्व मना रहे हैं। साथ ही साथ रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उसके ठीक सामने लंका बनाई गई है। लंका भी इस दौरान जलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले फायरवर्क्स के जरिए हैप्पी दशहरा कहा गया और उसके बाद अब जो है वो राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिल रही है। और इस आतिशबाजी के बाद और इस आतिशबाजी के दौरान ही रावण का वध किया जाएगा और सीधे तौर पर एक मैसेज है कि किस तरीके से अन्याय का अंत होता है, किस तरीके से अहंकार का अंत होता है। और वही तस्वीर राजधानी रांची में दिख रही है। वही दूसरी तरफ हम एक बार अपने कैमरा पर्सन राहुल कि वो स्टेज में अगर एक बार दिखाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य जो सांसद हैं वो मौजूद है, संजय सेठ, हेमंत सोरेन मौजूद है, विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं। तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इस खास मौके पर गवाह बन रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ आसमान जो है वो पूरी तरीके से आतिशबाजी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल खूबसूरत तस्वीर या खूबसूरत आतिशबाजी, क्योंकि आज विजयदशमी है, दशहरे का दिन है और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब तैयारियों को अंतिम हम कह सकते हैं कि बस रावण दहन से पहले जो फायरवर्क्स होते हैं, जो आतिशबाजी होती है, उसकी तस्वीर, उसका नज़ारा राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से हम दिखा रहे हैं। जलाया जाएगा और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शानदार आतिशबाजी और शानदार लाइटिंग का ये नज़ारा हम आपको रांची के मोरहाबादी मैदान से इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान भी बने हुए हैं। कामरान, कितने बजे का वक्त निर्धारित है रावण दहन के लिए? चलिए, तो हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से शानदार आतिशबाजी की जा रही है इस वक्त और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा रांची का मोरहाबादी नहाया हुआ है। और इसी बीच अब से कुछ ही देर में रावण का दहन किया जाएगा। थोड़ी देर में रावण को जलाया जाएगा। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण भी जलेंगे। और ये जो पुतला आप देख रहे हैं, इन पुतलों के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, किस तरह से असत्य पर सत्य की जीत होती है, किस तरह से जो भी एक मैसेज दिया जाता है कि किस तरह से रावण का अंत किया गया और किस तरह से रावण का अंत होगा, ये दिखाया जाएगा यहाँ पर। और थोड़ी देर में ये रावण का पुतला यहाँ पर दहन किया जाएगा। मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी जलाया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार रांची के मोरहाबादी मैदान से दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको, और पहली तस्वीर आप शानदार आतिशबाजी की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। और रांची और दिल्ली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में भी रावण का दहन किया जाना है। इससे पहले पटना के गांधी मैदान में रावण को जलाया गया और अब बारी रांची की है। तो जगह जगह
रावण का दहन किया जा रहा है और इसी के साथ इस बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है कि किस तरह से बुराई का अंत होता है। तो रांची के मोरहाबादी मैदान में शानदार लाइटिंग, रंग बिरंगी लाइटिंग और इस बीच आतिशबाजी का नज़ारा और उन आतिशबाजियों के जरिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में रावण को जलाया जाएगा और फिर रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण भी जलेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कामरान, कितने बजे का वक्त निर्धारित किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर जो वक्त निर्धारित है रावण दहन का वो अभी से 5-7 मिनट के अंदर, क्योंकि शुरुआत में ये वक्त था लेकिन बारिश की वजह से वक्त में कुछ तब्दीली हुई थी। 6:15 के आसपास रावण दहन होगा। उससे पहले जो आतिशबाजी है ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही होगी। 1948 से राजधानी रांची में रावण दहन की ये परंपरा चली आ रही है। पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा लगातार रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है और इस बार क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से ये परेशानी सामने आ रही थी कि आखिर बारिश में रावण किस तरीके से जलेगा, रावण का निर्माण किस तरीके से होगा। लेकिन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए एक तरफ जहां शारदीय नवरात्र का पूरा दिन जो है वो भक्ति भाव में गुजरा, वहीं दूसरी तरफ रावण का भी जो पुतला का निर्माण किया गया है वो वाटरप्रूफ बनाया गया है। बारिश कितनी भी हो जाए, किसी भी तरीके से बारिश से रावण को या फिर जो तीनों पुतले बने हैं उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब क्योंकि इंतजार है उस वक्त का जब रावण दहन होगा, आतिशबाजी होगी और अब लंका दहन होगा। सबसे पहले लंका दहन किया जाएगा और पूरा जो मोरहाबादी का इलाका है, पूरी राजधानी का इलाका है, वो जय श्री राम के फायरवर्क्स हुआ, आतिशबाजी हुई। अब रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के ठीक सामने जो लंका बनाया गया है उस लंके का दहन होगा। यहाँ पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि तस्वीरें दिख रही हैं कि रावण दहन होगा और रावण भी एक तरीके से रावण दहन से पहले लंका दहन की जो तस्वीर है वो लगातार हम दिखा रहे हैं रांची से। अब जबरदस्त आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी के बाद अब लंका दहन की बारी है। रावण की ये वही सोने की लंका है जिस पर गुमान था रावण को, लेकिन रावण दहन से पहले लंका दहन किया जा रहा है सीधे तौर पर। और ये तस्वीर काफ़ी हम कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक कि किस तरीके से लंका दहन हो रहा है। और आतिशबाजी जो हुई थी उसके बाद लंका दहन का ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। अलग अलग यहाँ पर जो क्रैकर्स हैं, अलग अलग पटाखे हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है लंका दहन के लिए। और लंका दहन के ठीक बाद रावण दहन होगा जिसका इंतजार तमाम लोगों को है, क्योंकि विजयदशमी का पावन पर्व रावण दहन के साथ ही मनाया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले आतिशबाजी बारी रावण दहन की है, क्योंकि 1948 से ये परंपरा लगातार चलती आ रही है जब पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। अगर फीट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो रावण इस बार 70 फीट का बनाया गया है, कुंभकर्ण 65 फीट का और मेघनाथ 60 फुट का बनाया गया है। लंका दहन भी हो चुका, बस अब रावण दहन की तैयारी है। पवन पुत्र हनुमान की जय के नारे जो हैं वो यहाँ पर मोरहाबादी मैदान में लगाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बस अब आ गया है वो वक्त जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रावण दहन किया जाएगा। सीधे तौर पर
आज का दिन बेहद खास, विजयदशमी का ये पर्व, बुराई पर अच्छाई जीत का ये जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे शारदीय नवरात्र के दौरान माँ की आस्था में जो लोग लीन नजर आए, अब वक्त है दशहरे का, अब वक्त है रावण दहन का, और तमाम जो लोग मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले रावण दहन से पहले मेघनाद का वध होगा, उसके बाद कुंभकर्ण का वध होगा और फिर रावण दहन किया जाएगा। तमाम तैयारियां की जा चुकी है मेघनाद के वध के लिए। तमाम जो गेस्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो लोग जो राम भक्त हैं वो साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आतिशबाजी, लंका दहन और अब मेघनाद का वध की तैयारी। जो बैकग्राउंड में एक रावण के हंसने की आवाज़, मेघनाद के हंसने की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई पड़ रही होगी। मेघनाद के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और अब बारी है उसके अंत होने की। मेघनाद का अंत होगा और कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और तमाम जो लोग, एक बार हम चाहेंगे कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित से अगर वो दिखा पाए तो, कि बड़ी संख्या में, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश ने कई बार खलल डालने की कोशिश की पूरे पर्व के दौरान, लेकिन कहीं भी आस्था के आगे जो है वो भारी सीधे तौर पर बारिश भारी नहीं पड़ पाई और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस पूरे पर्व को मनाया। और एक बार तस्वीर हम दिखाएंगे कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित से, चाहेंगे कि मेघनाद के वध से पहले जो है वो किस तरीके से किया जाना है, मेघनाद का वध होगा, किस तरीके से वध हो रहा है। सीपी सिंह जो कि विधायक हैं, उनके हाथ में तीर धनुष है, तीर चलाकर मेघनाद का वध किया जाएगा। सीपी सिंह के पास तीर धनुष तैयार किया जा चुका है और अब मेघनाद का वध करने के लिए सीधे तौर पर तीर जो है, धनुष जो है वो तान दिया गया है सीपी सिंह की तरफ से। और ये सीपी सिंह ने यहाँ से सीधे तौर पर तीर चला दिया है और तीर चलाने के साथ ही मेघनाद के वध की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मेघनाद जलना शुरू हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि रावण दहन कार्यक्रम में सबसे पहले जिस तरीके से आतिशबाजी देखने को मिली और अब मेघनाद किया जा रहा है, मेघनाद का वध स्थानीय सांसद सीपी सिंह की तरफ से किया गया और मेघनाद के वध तीर चलाकर उन्होंने मेघनाद का वध किया और धीरे धीरे मेघनाद का जो पुतला है वो जलता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर आज का दिन बेहद खास, विजयदशमी का दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। तमाम जो लोग हैं वो हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी मना रहे हैं। हम इसी बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को विजयदशमी की ढेरों बधाई देते हैं। सीधे तौर पर मेघनाद के वध के बाद, क्योंकि जैसे ही स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने तीर चलाया वैसे ही मेघनाद का पुतला जो है वो जल उठा है। धीरे धीरे करके आग जो है वो पूरे मेघनाद के पुतले की ओर लपेटती जा रही है। मेघनाद का वध किया जा रहा है और मेघनाद के वध के बाद संजय सेठ राज्य रक्षा मंत्री के द्वारा कुंभकर्ण का वध किया जाएगा और कुंभकर्ण के वध के बाद जो इंतजार है रावण दहन का, वो रावण दहन किया जाएगा। देखिए इस तरीके से मेघनाद का पुतला जो है वो कर चल रहा है। सीधे तौर पर बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बारिश हो रही है जबरदस्त, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से रावण दहन कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ है। राज्य मंत्री महोदय से सादर निवेदन होगा, कृपया ये तीर चलाकर कुंभकर्ण का। मेघनाद के वध के बाद अब बारी है कुंभकर्ण के वध की। सांसद संजय सेठ के हाथ में तीर धनुष और जय श्री राम के उद्घोष के साथ सांसद संजय सेठ ने ये बाण चला दिया है और बाण चलने के साथ ही कुंभकर्ण का जो पुतला है वो जलता हुआ नजर आएगा और कुंभकर्ण के पुतले में आग लग चुकी है। बस यही वो वक्त है जब सबसे पहले मेघनाद, उसके बाद कुंभकर्ण का जो पुतला है वो जल रहा है। दशहरा मनाया जा रहा है और इस तरीके से एक बुराई पर अच्छाई की जीत का
प्रतीक दशहरा मन रहा है। और देखिए कुंभकर्ण क्योंकि पूरी तरीके से जल चुका है, उसका उसके सिर तक आग है वो पहुंची है और धीरे धीरे कुंभकर्ण जमीन पर गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मेघनाथ का पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब कुंभकर्ण जो है वो भी धीरे धीरे आग की लपटें उसकी चारों ओर जा रही है। आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही है और हम कह सकते हैं राजधानी रांची में मैदान में रावण दहन का साक्षी हजारों लोग बन रहे हैं। बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में किसी भी तरीके से पहले मेघनाथ और कुंभकर्ण सबसे पहले राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी के जरिए ही हैप्पी दशहरा और जय श्री राम की तस्वीर भी जो हमने किस तरीके से देखी थी फायरवर्क्स के जरिए वो तमाम लोगों ने देखी। उसके बाद लंका दहन किया गया। लंका दहन के बाद पहले मेघनाथ और अब कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया, वध किया गया। अब जिस चीज का इंतजार तमाम लोग यहाँ पर भारी बारिश के बावजूद कर रहे हैं, अब रावण के वध की बारी आ चुकी है। रावण के वध के का समय आ चुका है। रावण बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है रावण साफ तौर पर अभी यहाँ से जलता हुआ दिखेगा। ये एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हमेशा बुराई का अंत होगा और अच्छाई की जीत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयार हैं बस तीर और धनुष लेकर रावण के वध करने को लेकर तमाम लोगों की निगाह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। सुधीर रुद्र जी और पूर्व अध्यक्ष राजेश खन्ना जी कृपया आप सहयोग प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीर और धनुष दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा रावण दहन होगा और उससे पहले जो है रावण के जो हंसने की आवाज वो साफ तौर पर बैकग्राउंड में सुनाई पड़ रही होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में तीर और धनुष है और बाण तान दिया गया। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर रावण के वध किए और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर रावण के वध के लिए तीर चला दिया और जैसे ही मुख्यमंत्री ने तीर चलाया वैसे ही रावण बिल्कुल जिसका इंतजार था एक लंबे वक्त से जो लोग इंतजार कर रहे थे रावण का वध होगा, जो एक संदेश दिया जा रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है, हमेशा बुराई हारता है, अच्छाई हमेशा जीतती है। ये रावण वध एक बड़ा मैसेज लेकर आया है और आज रांची के मोरहाबादी मैदान में सीधे तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि राम की भक्ति रावण की शक्ति के आगे जीत गई है और यही वजह है कि आज दशहरा मनाया जा रहा है, विजयदशमी मनाया जा रहा है। ये क्योंकि सीधे तौर पर आज का दिन बेहद खास, तमाम जो लोग हैं वो दशहरा के खास मौके का साक्षी बन रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रावण दहन कार्यक्रम को बड़ी भक्तिभाव से देखा जा रहा है। सीधे तौर पर ये तस्वीर रांची से जहाँ पर रावण दहन हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों के द्वारा रावण दहन किया गया और रावण का जो पुतला है इस तरीके से जल रहा है। लगातार से बिहार के जरिए है बुराई हमेशा हारती है, सच्चाई हमेशा होती है। जिस
जल रहा है और संदेश दे रहा है कि अधर्म की हमेशा हार होगी, धर्म की जीत होगी। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं कुणाल आजवानी जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन हेतु दशहरा कमेटी पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष कुणाल आजवानी जी कृपया आएंगे। वोट ऑफ थैंक्स। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र। तो रांची की मोरहाबादी मैदान से आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण जल गए और इस तरह से विजयादशमी का पर्व मनाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का मौसम और बारिश के बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं। लोग यहाँ पर छाता लेकर पहुँचे और इस आयोजन का गवाह बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचे हुए और उन्होंने तीर धनुष के जरिए रावण का वध किया। यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं, हमारे जितने भी अतिथि यहाँ मौजूद हैं, आप सबका